हाँ साहब, कुछ सुना दो, कुछ हंसी मजाक कुछ हो जाए। अब इतने सारे लोग इकट्ठे, पब्लिक इकट्ठी है। सुनाओ भैया। डॉक्टर साहब इतनी दूर से आए, तो कुंभ से आए, वहां की कुछ बात बताओ इतने आके। अच्छा मैं सुनाऊं? सुनाओ। तो एक सास और जमाई को किस्सा है वो सुन लो। वो जो भैया के एक लड़का की शादी हुई। अब शादी हुई तो पति पत्नी दोनों साथ रहते थे। अब लड़की की क्या पत्नी थी, बाकी एक माँ थी बूढ़ी, और बाकी जमाई, वो जमाई लगता था, सासू माँ के तो बूढ़ी सासू माँ। अब भैया एक दिन बढ़िया बाकी पत्नी ने सब्जी पूड़ी खीर मीर सब बनाई, और शाम को बढ़िया पूरी स्वागत की तैयारी कर ली। अब पति देव आए, अरे कहने लगा आज तो बहुत खुश है, बढ़िया पूरी बढ़िया सब्जी खीर बड़े व्यंजन बना ला तूने, तो बड़ी अच्छी बात है। कहने लगे बहुत खुश, तूने तो मैं खुश कर दा। तो कहने लगे खुश अगर हो गया हो तो मैं एक बात कहना चाह रही। कहने लगे एक कदो कह दे तू, तो मेरा मन खुश है वो। कहने लगे मैं अपन दोनों कल चले, कहने लगे सासू माँ करने तुम्हारी और मेरी मम्मी करने, बहुत दिन हो गए देखी नहीं उन्हें। आप बूढ़ी है, कहने लगे चलने फिरने की बने नहीं है, आप कैसी है का है अपन देख लेंगे। तो मोड़ा कहने लगो एक काम करो, तुम तो झही रहो, घर को काम अवेरी हो, कल सुबह मैं निकल जाऊंगा। अब सुबह वो निकल गया भैया। अब दूसरे गांव में बाजू में नदी किनारे ससुराल लगी थी। अब वहां पहुंचो जैसे ही, और जैसे ही दरवाजे खोले तो एक थाली में बाकी बूढ़ी सास जो है चावल लेकर रख के बैठी थी। और जैसे ही मैंने देखो, अरे अरे कहने मैं जमाई आ गए, मेरे भगवान आ गए, आ जाओ आ जाओ। कहने लगे अभी थाली पर थी जो चावल की, कहने और कच्चू तो है नहीं घर में, चावल ही थे, तो चावल की थाली पर थी। पानी लेने जा रही थी, जैसे पहले ही बस जमाई कहने लगो कि सासू माँ जा, मैं कहने लगे जो चावल में बगैर घी के कैसे उतरेगी जे पेट में, मैं तो बगैर घी के खाऊं नहीं कभी। कहने लगे बेटा मैं कहने कहा चावल के अलावा कहाँ घी रखो, मैं कहने गई है, कहने लगे थोड़ा बहुत पटेल के यहाँ काम वाम करूँ तो जो चावल मिल जाए थोड़ा बहुत ये बना खा लूं, तुम तो बैठो। कहने लगे खाओ, मैं पानी लेके आ रही। अब सासू डुकरिया माँ जो है पानी लेने गई नल पे, और जमाई ने ढूंढा ढकोरी चालू कर दी। क्या हो ना हो जाए, सासू माँ ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घी थोड़ा बहुत तो रखो। तो देखो तो एक कच्चो देसी वो है ना अपनो दुबला भरो भरा, एक ठंड के दिन थे, जम रहा तो घी। तो माँ ने क्या करो कि बेसो गरम करो चूल्हे में और वापिस घी के भी रख दा अलमारी में वापिस। अब सासू माँ आई, कहने लगे ए सासू माँ बगैर घी के तो नहीं उतरे। कहने लगे कहीं को अगर तुम आकर रखो हो तो थोड़ा सा जो दुबला में तुम रखती हो घी भैया फेर दो तो बाकी खुशबू हो जाएगी, तो मैं खुशबू के हिसाब से खा लूंगा। अब वो सासू माँ थोड़ा कम भी दिखते थे, उनने उठाई डुबल लिया और थाली में जैसे ही उल्टी करी तो पूरा घी थाली में आ गया। अब थाली में जैसे ही आए भैया तो जो बूढ़ी सासू माँ थी कहने लगी जमाई, कहने लगे जमाई तो भगवान को रूप हो, कहने लगे मैं तुम्हारे साथ ही बैठ के खाऊंगा। अरे कहने लगे नहीं सासू माँ सुनो, तो कहने लगे मैं मांस मच्छी खावे वालो आदमी, दारू पीने वालों आदमी, कहने लगे तुम बिटल जाओगी, तुम भगवान की पूजा करो है, तुम तो मैं ये खा ले दो। अब सासू माँ की भी घी पे ऊपर मन, और वो जो जमाई आए तो बाको मन भी घी के ऊपर। तो वे दोनों कहने नहीं तुम मत बैठो, मैं ऐसा नहीं, कहने लगे मैं पाप नहीं करूंगा, मैं तो जमाई के साथ ही बैठ खा लूंगा। और बैठ गई एक तरफ, अब घी पूरा जमाई तरफ। तो उनने जो थाली में ऐसी उंगली उठाई सासू माँ ने, क्या करूं अब जाए घी मेरी तरफ कैसे लेके आऊं, और चावल के तरफ रख के घी तरफ ऐसे करके मैंने सुनी जमाई तुम मेरी मोड़ ये दुख दे रहा है। वह नाली बनी तो वहां में चलो घी। और जैसे ही वो सासू करने पहुंचने वाला था जमाई ने ऐसे करके गई, जा खबर बिल्कुल गलत है। तो वो रुक गया घी भाई। अब कहने लगे सासू मान गई जो तो डटी नहीं था, जो भी मेरे से आ गए। अरे कहने लगे पक्की मैं मुकाबले करा दूं, नहीं कहने लगे तुम कौन से मुकाबले करवा दो। फिर वो आ रही हो गई घी, फिर रुक जा, फिर चले, फिर रुक जा। फिर सासू माँ ने कही कहने लगे मैं मुकाबले करवा ही दूं। तो बहाने उठाई थाली, कहने तुम मुकाबले करवाओ, मैं भी देख लूंगा जब घी जैस पी जाऊंगा। कहने लगा भाई वो पूरा घी पीगा। सासू माँ बेचारी भाई कोमा में चली गई, तो भैया आज तक नहीं उठी।
ये कहानी है भैया, आप किस्सा कहानी है, मैं तो यार बहुत गाँव के हिसाब से जो सुनी थी बता दी तुम्हें। बहुत बढ़िया भैया।